अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक तौसीफ अहमद। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा सरकारी शिकंजा तैयार हो चुका है जो दहशत गर्दों को नहीं बल्कि आप जैसे शरीफ शहरियों की जेबों को निशाना बनाता है। गुजरांवाला से मुल्तान तक एक ऐसा रिकवरी माफिया सरगर्म है जिसने कानून की वर्दी पहनकर ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन आज सच की जीत हुई है। वफाकी हुकूमत और कानून नाफज करने वाले अदारों ने मेरी खबरों पर नोटिस लेते हुए मुझसे रब्ता किया है और आज मैं इन काली भेड़ों के नाम और काम दोनों बेनकाब करने जा रहा हूँ। हाफिजाबाद, मंडी बहावलदीन, गुजरात, जेलम और नारोवाल ये वो इलाके हैं जहाँ के अवाम ने वोट देकर अपने नुमाइंदे ऐवानों में भेजे गए। लेकिन अफसोस, जब इन शहरियों पर बुरा वक्त आया, जब NCCI के नाम पर इनके घरों के चूल्हे ठंडे किए गए तो इनके मुंतखब नुमाइंदे खामोश रहे। यही वजह है कि आज अवाम इन सियासतदानों के बजाय हम जैसे सहाफ़ियों के पास अपने दुख और स्क्रीन शॉट्स लेकर आ रहे हैं। ये सियासी खला इस मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है। बात सिर्फ ज़बानी दावों की नहीं, FIA ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने इस माफिया की कमर तोड़ दी है। चार बेगुनाह शहरियों को हब्से बेजा में रखा गया, इन्हें हरासा किया गया और इनसे 28 लाख रुपए ऐंठे गए। खुशाइंद बात यह है कि FIA ने मुकदमा दर्ज करके इस नेटवर्क के 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 28 लाख रुपए किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी जो इन दरिंदों ने छीन ली। ये कार्रवाई साबित करती है कि मेरी उठाई हुई आवाज़ में कितना वजन था। अब ज़रा इन चेहरों को देखें जिन्हें इंसाफ का इंतज़ार है। मोहम्मद शहबाज, जिसका कीमती मोबाइल अब तक सरकारी तहवील के नाम पर गायब है। मुजम्मल अंसारी, जो इंसाफ की तलाश में जूते घिसा रहा है। वकार डोगर, जिससे 8 लाख की डील का मुतालबा किया गया। अकील शहजाद, जिससे 10 लाख रुपए हथिया लिए गए। उस्मान जी और तबारक गुज्जर, जो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, नेशनल क्राइम के डायरेक्टर जनरल से पूछें कि आपकी टीम में शामिल नदीम खान म्यूं, अमीर हमजा चट्ठा और जिसान यूसुफ जैसे अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि निचले दर्जे के एहलकार लाखों की रिकवरी करें और ऊपर बैठे इन बड़ों को खबर ना हो? मैं मुतालबा करता हूँ कि इन तमाम अफसरान के खिलाफ एक आला सतह की जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि मालूम हो सके कि रिकवरी माफिया की तारें कहाँ तक जुड़ी हैं। हुकूमत पाकिस्तान और दीगर अदारों का मुझसे रब्ता करना इस बात की अलामत है कि अब रियासत इन काली बेड़ों से पीछा छुड़ाना चाहती है। मुझे इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे तो आवाज़ उठाएं। रियासत अब आपके साथ खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। ये इज़्ज़त अफजाई मेरे लिए एजाज़ है, लेकिन मेरा असल एजाज़ तब होगा जब शहबाज, मुसम्मल, तबारक गुज्जर, उस्मान जी और वकार जैसे नौजवानों को इनका हक मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ऐवान सदर और GHQ तक पहुँचे कि पाकिस्तान का नौजवान लावारिस नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।